सागर के तट की रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली, कमजोर नहीं मैं नारी हूँ। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जहाँ एक और सारे विश्व भर में मनाया जा रहा है, वहीं देहरादून में भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की और जाना कि उनके अनुसार महिला दिवस क्या है। वहीं दूसरी ओर दून क्लब में सारीथॉन पावर वॉक बाय पावर वुमेन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती गीता धामी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, साड़ी हमारा पारंपरिक पहनावा है और मैं समझती हूँ कि इसे बना करके रखना चाहिए। जिस तरह से एक पेड़ जब तब तक हरा भरा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तो हमें भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने पहनावे को नहीं भूलना चाहिए और उसे हमेशा बना करके रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे तो उनकी अपनी पहचान बनी रहेगी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। सभी महिला जो है इस देश की आधी आबादी है और हमारा देश आर्थिकी रूप से भी तभी मजबूत बनेगा जब हमारी महिलाओं का सम्मान भी जो है पुरुषों के समान होगा और जो है वो हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी लोग मिलकर के जो है एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक बीनू ढींगरा ने भी अपने संबोधन में महिलाओं को लेकर कुछ बातें कही। महिला दिवस सशक्तिकरण का दिवस है। महिला दिवस एक औरत में दुर्गा का दिवस है। हम सब के अंदर एक दुर्गा है जो हम बाहर लाना कई बारी भूल जाते हैं, इसलिए हम महिलाओं को हमेशा पूजनीय मानते हैं और अंदर की दुर्गा को हम अवेकन करते हैं। ये महिला दिवस का मतलब है। ये महिला दिवस पे पहला सारीथॉन, नॉर्थ इंडिया का पहला सारीथॉन है जो मेरा ब्रेन चाइल्ड रहा है और इसका ये मतलब है कि हम एक तो सशक्त महिलाएं हैं और हम साड़ी पहन के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। साड़ी इस देश का बहुत रिच कल्चर है और हम साड़ी को, हर स्टेट की साड़ियों को प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। वहीं वहां उपस्थित महिलाओं से हमने बात की और उनके विचार जाने। देखिए, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब तक महिलाएं, हम ये कहेंगे कि जब तक वो शिक्षित नहीं होती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है लेकिन उसके अंदर संकल्प ना हो, एक इच्छा ना हो, इच्छा शक्ति ना जागे, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। पुराने ज़माने में महिलाएं पढ़ती तो थी लेकिन उनका इतना खुला दिमाग नहीं था, उन पर इतने गाइडेंस नहीं थी, उनके लिए इतने विचार सरकार ने नहीं सुविधाएं दी थी। तो इस वजह से ये था कि महिलाएं पढ़कर अंदर ही रहती थी, घर का काम ही करती थी। लेकिन आज वो युग आ गया है, एक चेंज ओवर आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। चाहे हम विज्ञान के क्षेत्र कहें या चाहे हम और अन्य क्षेत्र लें, उसमें महिलाओं के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और इसके अलावा यह है कि महिलाएं खुद अपने आप कुछ करना चाहती है। देखिए, महिला दिवस अब सशक्तिकरण का युग आ गया है, महिला युग आ गया मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए कितनी सारी सरकार की योजनाएं, मातृशक्ति वंदन योजना और लखपति दीदी, कितना ज़्यादा काम हो रहा है महिलाओं के लिए। किसी ज़माने 70 सालों में हमें किसी ने नहीं पूछा और आज देखो जो भी काम है महिलाओं के लिए। कहीं जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि महिलाओं को 60% रख लीजिए। किसी भी बैंक का इंटरव्यू हो, किसी और भी जगह इंटरव्यूज होते हैं तो कहते हैं 60% महिलाओं को रखा जाएगा। तो महिला का तो युग आया है। अब आज महिला जागरूक हो गई है, महिला आज अपने अधिकारों को समझने लगी है। मैम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पावर वॉक बाय पावर वुमेन, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि हैप्पी वुमेंस डे। मैं अनुराधा मल्ला, चेयरपर्सन फिकी फ्लो उत्तराखंड। इस समय हमें इतना गौरवान्वित फील हो रहा है कि एक ऐसा छोटी सी चीज़ की एक साड़ी पहन के इकट्ठे आना और दिखाना कि भाई महिलाओं की पावर कितना कुछ कर सकती है। ये हमारा एक छोटा सा संदेश था कि एक अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए तो महिलाएं कहीं से कहीं भी पहुंच सकती है। और इसके लिए पहनावा और वो कोई बंधन नहीं है हमारा। तो जो एक सिंपल गांव की लेडी भी कहती है कि जी मेरा पहनावा ऐसा है, मैं कैसे करूं, उनके लिए भी एक संदेश था कि सब बराबर है। जब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो हर एक चीज़ बराबर लेके चलते हैं। थैंक यू। मैं सुरभि सप्रा,
I'm the owner of Bharti Fashions, and it's great to be here. ये वेनु जी और रजत शक्ति का ब्रेन चाइल्ड है, and I'm really overwhelmed that I'm a part of this. बहुत ही बढ़िया आइडिया भी बहुत अच्छा है और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है. So amazing and hats off to these girls. अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो ये 8 मार्च है, ये आपको लगता है कि एक्चुअल में विमेंस डे के तौर पे मना के यहीं ख़त्म हो जाता है या इससे आगे भी हमें कुछ करना है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शुरुआत करना, और आज हम सब लोग साड़ी पहन के हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमने मिल के, आपने कभी इतने सारी लेडीज़ को एक साथ इतने टाइम के लिए इतने सुंदर तरीके से मिलते हुए नहीं देखा होगा. तो आना, मिलना और एक शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक इसको बहुत तरीके होते हैं आगे ले जाने के, और आई थिंक हर इंसान को अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, और आप आगे कैसे ले जाते हो ये आपके ऊपर है. बट आई थिंक ये वेनु जी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है शुरुआत करने का. आगे हमारे ऊपर है, हमारे शोल्डर्स के ऊपर है कि हम इसको कैसे ले जाते हैं. मैं चाहती हूँ कि महिला दिवस हर दिन मनाना चाहिए, बिकॉज महिला जो है वो एक शक्ति का रूप है, और चाहे वो घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक महिला ही एक महिला को आगे बढ़ा सकती है. महिला एक पुरुष को भी आगे बढ़ा सकती है. और असली महिला दिवस में ये कहती हूँ कि महिलाएं सबको इक्वली काउंट करके चले, चाहे वो घर के पुरुष हो, बाहर के पुरुष हो, हमें उसमें भी समानता लेके आनी है. तो हर दिन महिला दिवस होना चाहिए. वहीं कार्यक्रम का समापन वुमनिया बैंड के खूबसूरत गीतों के साथ हुआ. इन्हीं शब्दों के साथ न्यूज़ नेत्र की ओर से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.